सुबह सुबह मैंने बुलाया ननकू को। मैंने कहा इधर आ, देख ले, ये होती है सरकार। योगी जी ने कह दिया अब किसी भी शराब की दुकान पर सरकारी शराब की दुकान नहीं लिखा जाएगा, किसी भी भांग के ठेके पर नहीं लिखा जाएगा सरकारी भांग का ठेका, और किसी भी बियर की दुकान पर नहीं लिखा जाएगा सरकारी शराब की बियर की दुकान। दिल पे लगता था। अरे महात्मा गांधी के देश में शराब की दुकान पर लिखा होता था सरकारी शराब की दुकान, मान लो सरकारी शराब बेच रही है। बहुत खराब लगता था। मैं कहा देख ननकू, ये होते हैं मजबूत फैसले। एक झटके में कह दिया सरकार ने कि अब किसी भी दुकान पे सरकारी शराब की दुकान ना लिखा जाएगा, लिखना है तो सीधा सीधा लिखो शराब की दुकान। ननकू बोला रहोगे मूर्ख के मूर्ख, खेल समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ननकू इसमें कौन सा खेल, तुझे रोज हर बात में खेल नजर आता है। अरे भैया, बुरा लगता था कि सरकारी शराब की दुकान, सरकार ने फैसला देख लिया सरकारी नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा शराब की दुकान। अब तुझे इसमें भी नाटक नजर आ रहा है, चाहता क्या है तू? ननकू बोला जी मैं जो चाहूं वो तो तुम कर ना पाओगे, तुम ठहरे गोदी मीडिया, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम सच लिख सको। अरे भैया, लिख सको तो ये लिखो कि ये सरकारी बोर्ड शब्द इसलिए हटाया गया कि पूरे यूपी में इस बात की बदनामी हुई कि सरकारी शराब पीकर लोग मर जाते हैं। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां की शराब, वो भी सरकारी शराब पी के लोग मरते हैं। अरे गांव में अवैध रूप से बनती है जहरीली शराब, उसका पी के लोग मर जाएं, लेकिन सरकारी ठेके से शराब की दुकान खरीदे खरीदे और मर जाएं तो बदनामी तो होती है। मैं ननकू से कहा, मैंने कहा इससे क्या मतलब, अगर मान ले शराब है, मर गए लोग, तो सरकारी शराब की दुकान लिखा जाएगा, लेकिन अब तो नहीं है। ननकू बोला मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, कभी कभी बड़े बड़े लिख दिया जाता था सरकारी शराब की दुकान से शराब पीने से 10 लोग मर गए, तो सोचा कि अब भाई ये सरकारी शराब की दुकान में धंधा तो बंद कर नहीं सकते, तो वो समस्या ही खत्म कर दो। जैसे एक बार कहा गया था कि इस देश ने गरीबी को मिटाना है, तो लोग गरीबी को ही मिटाने में लग गए। तो सरकारी शराब की दुकान से नंबर 2 की शराब तो बिकना रोकना बस की बात नहीं है, उसमें तो माल आता है। तो एक काम करो, शब्द ही हटा दो, शराब की दुकान। अरे यही तो लिखोगे, शराब की दुकान से पीकर और लोग मर गए। तुम्हारी तो वैसी भी औकात नहीं है कि तुम लिख दो कि सरकारी शराब से पी के लोग मर क्यों रहे हैं। मैं कहा ननकू ये कुतर्क है, इसमें कोई दम नहीं है, दम है तो बता। बोला दम, अरे ये मालूम कर लो केवल रामपुर डिस्टिलरी से ही कोटा को सप्लाई हो रहा है। पहले डिस्टिलरी में इंस्पेक्टर तैनात होते थे, हटा दिए गए, अब राजस्व के आधार पर इंस्पेक्टर तैनात किए जा रहे हैं। हर जगह तैनाती में खेल हो रहा है। लखनऊ में मंत्री जी ने तो अपने दवात को जिला आबकारी निरीक्षक बना दिया। सुना है कि वो अपने और जिला आबकारी अधिकारी बनकर और लोगों को भी यहाँ तैनाती ला रहे हैं। ननकू, मैंने कहा ननकू बहुत खराब बात है, रोज इस तरह की बातें नहीं करते, दिल दुखता है। ननकू बोला बहुत जल्दी कुछ जिला आबकारी अधिकारियों की कोठी दिखाऊंगा, 50-50 करोड़ की कोठी बनी है लखनऊ में, डूब के मर जाओगे देखकर। क्या क्या कमाते हो सरकार से, सरकार कितना टुकड़ा फेंकती है, तो पूछ हिलाते रहते हो। दम करो, बोलो कि ये गलत है। मगर ननकू क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं इस बार शराब की नीति में, बिल्कुल ईमानदारी से हो रहे हैं। ननकू बोला बिल्कुल हो रहे हैं, पहले शराब की दुकान पे जाते थे, टैक्स देते थे और शराब खरीद के लाते थे। अब ये नया नियम आ गया है कि भैया घर में शराब रखोगे तो उस पर भी टैक्स होगा। मैंने कहा मतलब? बोले तुम्हें ना पता, लल्ला बन रहे हो। अरे भैया, घर में शराब रखोगे तो पहले 51,000 रुपए का एक लाइसेंस बनवाओगे, फिर हर साल 12,000 रुपए की फीस जमा करोगे। मतलब सरकार ने कह दिया कि अब हर घर में बार बना लो, बोतलें रखो, ब्लैक में बेचो, धंधा करो, घर घर बार, ये नया कारोबार, ये नारा होना चाहिए। मैं कहा मतलब कौन सा नारा? अरे बोले शराब का कारोबार, घर घर कारोबार, ये होगा शराब का व्यापार। इस तरह के स्लोगन करने चाहिए सरकार को। ऐसी सरकार जो घर घर में मैखाने खुलवा रही है। अरे हम तो सोचते थे कि घर घर में गाय के दूध और गाय के मूत्र की दुकानें आएंगी, सप्लाई होगा कि कितना बढ़िया होता है गाय का दूध। यहाँ तो घर घर शराब के मैखाने खुल रहे हैं।
उफ, इस ननकू से बात करना बेकार है, हर चीज में फालतू की बात ले आता है। मैं कल निपटूंगा मैं इससे ना, कहा कल तक इंतजार करो, ननकू को मैं कल ठीक करके ही रहूंगा। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।